हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि किसकी नींद उड़ी हुई है आपको सक्सेसफुल देखकर। ये जेलेसी पर रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। किसकी नींदें उड़ी हुई हैं मेरे व्यूअर्स को खुश देखकर, सक्सेसफुल देखकर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको हमेशा अपनी लाइफ में जगल किया है, आपकी तरफ आए कि दूसरी तरफ जाए, आपको चूज़ करे कि दूसरे को चूज़ करे, ठीक है ना, ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है। इस व्यक्ति की नींदें उड़ी हुई हैं आपको स्टेबल देखकर, सफल देखकर, ज़िंदगी में ग्रो करता हुआ देखकर। यहाँ पर इस व्यक्ति का और इसके परिवार का एक इंटेंशन था, आपको लूटना, ठीक है ना। तो ये लूटपाट जो है बंद हो गई है जब से आपने इनसे वॉक अवे किया है। आपने इनको प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे टॉक्सिक लोग जिनको चूज़ करने की जगह आपने अकेले रहना पसंद किया है, ये लोग बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हैं और इनकी नींद उड़ी हुई है आपको सक्सेसफुल देखकर कि हाउ डेयर यू, कि हम जैसे जो जोंक की तरह चिपके हुए लोग थे उनके बिना तुम रह सकते हो या जी सकते हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रो नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, फंसा हुआ है सिचुएशंस में। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी अपने ज़िंदगी में क्रिएट किया है, जो कुछ भी दुख तकलीफ़ें बुलाई हैं, वो खुद से बुलाई हैं। तो ये व्यक्ति भी आपकी सफलता को देखकर जेलस है क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसकी निर्णय क्षमता बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या निर्णय ले, ठीक है। आपका जो नेचर था और है वो ऐसा है, गिविंग वाला है। तो आपने इनको काफ़ी कुछ दिया। इनके आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स वाइफ हो सकती हैं। काफ़ी कुछ आपने इनको इन्वेस्ट किया है और इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया है बदले में। रिसेंटली ये देख रहे हैं कि आपका गिविंग नेचर आज भी है, लेकिन वो देने का जो भाव है वो इनको देने का नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हैं इमोशंस, वो जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को, परमात्मा को, जो कुछ भी इमोशंस हैं आपके, वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ना कि इस व्यक्ति में। इस बात से इस व्यक्ति को दिक्कत है। आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग आपके हार्ड वर्क और जो भी पैसा आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस है तो भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, कोई किसी शॉप में ओनर है, ठीक है ना। कुछ तो ऐसी स्किल है। आप में से कुछ लोगों का किचन है, टिफ़िन सेंटर है, जिसमें आप अच्छा खासा ग्रो करना शुरू कर दिए हैं। तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे जेलस हैं और इनकी नींदें हराम है आपकी प्रगति को देखकर। आपका जो लाइफ पाथ है उसमें आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से लोग आपसे जेलस हैं। देखते हैं और क्या आता है। आप जो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उससे लोग जेलस हैं कि आप इतने खुश कैसे रहने लगे हैं, जबकि आप हमेशा इनके आगे पीछे घूमते थे। एक आपके ऐसे पर्सन आ गए हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आप इनके बिना जीना कैसे सीख गए। हालांकि इन्होंने आपको खोया है, पर इनको ऐसा लगता है कि ये चाहते तो आप में और किसी और में बैलेंस बना सकते थे, लेकिन इन्होंने इस तरह की कुछ गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से वो जो जहां बैलेंस ये बनाना चाह रहे थे किसी और के साथ, वो राज खुल के आपको पता चल गया है और इस वजह से ये सब मिट्टी पलीत हो गया। तो ये व्यक्ति एक झल्लाहट होती है ना, उससे ग्रस्त है कि मैं सबको इकट्ठे बैलेंस कर सकता था या कर सकती थी, पर मेरे राज खुल गए हैं, तो मैं क्या करूं। विक्टिम मेंटेलिटी है इस व्यक्ति की। आप जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं, सेल्फ मेड पर्सन है,
ठीक है ना। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आपके काम बिगाड़ना भी चाहें तो भी डिवाइन जो है किसी को बिगाड़ने नहीं देता। इस बात से भी लोग आपसे जेलस हैं, ठीक है ना। और आप नॉन डिजर्विंग लोगों को अपना मान सम्मान प्रेम नहीं देते, इससे जेलस हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनका मनी और फाइनेंस ठीक नहीं है, उनसे आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इन लोगों को भी आपसे जलन है, ठीक है। आपके हार्ड वर्किंग नेचर और मुसीबतों को अपने पैरों के नीचे दबा के रखने के कारण लोग आपके साहस से, आपकी दिलेरी, आपकी हिम्मत से जेलस हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जो आपके जीवन को जहर से घोल देना चाहता था, जीवन में आपके जहर घोल देना चाहता था अच्छा बन के, लेकिन इससे आपने दूरी अख्तियार की है और एक नए पर्सन की तलाश में आप हैं। या तो इस पर्सन के साथ आप हैं या इस गलतफहमी में ये व्यक्ति है कि आपको कोई और मिल गया है, जिस वजह से ये व्यक्ति आपसे जलते रहते हैं कि आप कहीं किसी से कमिटमेंट में ना आ जाएं। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी यहाँ पर है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये जो दुख है और संताप है, ये कहीं ब्लेसिंग्स में ना बदल जाए, कहीं आपके जीवन में खुशियाँ ना आ जाएं, इसलिए व्यक्ति जेलस है। दूसरी बात, यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, वहाँ थर्ड पार्टी से भी दुख मिलने के कारण, ठीक है ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, ठीक है। और आपके पैसा कमाने से, आत्मनिर्भर बनने से इसको बहुत तकलीफ है ना। इसको ऐसा लगता था कि आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, अपने हार्ड वर्क से अपने पूरे जीवन को कैसे बैलेंस कर पाएंगे। आप में से कई लोग सिंगल हैं, अकेले हैं, घर के एकमात्र कमाने वाले हैं। आपसे ये व्यक्ति इसलिए जेलस है और समाज के कुछ लोग इसलिए जेलस हैं कि आपने पहले इनको बहुत बर्दाश्त किया है, अपनी ज़िंदगी में इनकी एंट्री थी तो आपने इनको बस झेलने का काम किया है, लेकिन अभी आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसके अंदर आप इनको आने नहीं देते। इस बात से इनको दिक्कत होती है कि मतलब क्यों हमारी एंट्री इसके जीवन में नहीं है। और सबसे ज़्यादा जलनखोर वो व्यक्ति और वो थर्ड पार्टी आई है यहाँ पर जिसने आपकी ज़िंदगी को तबाह किया, ठीक है। इसमें आपके पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत भरसक रही है, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली जो स्थिति है, इसमें ये लोग थर्ड पार्टी में जो आपके पर्सन गए हैं वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन खुद, आपके पर्सन तो ये पछतावे की एनर्जी में है, कुछ खो देने का भाव इनके मन में है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस बात से जेलस है कि आपके पर्सन का पछतावा क्यों उनको घेरे हुए है, आपके पर्सन को ये पछतावा क्यों घेरे हुए है, क्यों ये आपके कंपैरिजन में कुछ कम पड़ती हैं, आपके पर्सन क्यों आपको मिस करते रहते हैं, इस तरह की बात है। तो कुल मिला के इन्होंने आपके पर्सन की बैंड बजा रखी है ना। और इनको लगता है कि ये आपके पर्सन को कंट्रोल करके ही सब कुछ कर सकती हैं, जबकि आपके प्रति इनका सहज प्रेम रहा है। आपके पर्सन का कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन इतने पछता रहे हैं, और ये पछतावा इस थर्ड पार्टी से छिपा नहीं है, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी आपको जानती है उस केस में ये बात लागू होगी। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ये सोचती थी कि ना आपसे जो भी कुछ ऐसा केस भी है कि कुछ रंजिश रही है आपकी पहले से, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ में जो आपका रिश्ता था उसमें जहर घोलने का काम किया है अपना बदला लेने के लिए, ठीक है। आपको रोता देख के इनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिसेंटली ये लोग आपसे इसलिए जेलस हैं कि आप ना केवल सीरियस सिंसियर हो चुके हैं लाइफ के प्रति, बल्कि आपको अपने हाथों की मेहनत पे भरोसा है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो आपका ये जो एटीट्यूड है, जो तरीका है, जो डिग्निटी है, जो आत्मसम्मान का आपने चुना है कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तूने छुड़ाया या मेरा पर्सन गया, वो जो भी हुआ हो उसका जो है ना भजन तुम ही भजो, मुझे ज़िंदगी में और भी काम है। आपका जो एटीट्यूड है ना बहुत स्वाभिमानी वाला आया है, तो ये आपको रोता हुआ देखना चाह रहे थे जो कि आप नहीं कर रहे हो। तो जो है इनकी रातों की नींद इसीलिए उड़ी हुई है
कि हम तो सोचते थे कि पूरी तरह से सुबह दोपहर शाम रोता ही रहेगा, रोती रहेगी, लेकिन ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत कुछ ऐसा कर रहा है लाइफ में, इसकी लाइफ ग्रो होती चली जा रही है और हमसे स्टक नहीं है ये। तो इस तरह की बात है। तो फ्रेंड्स, ये इतने सारे लोग आए हैं समाज में भी कुछ 3-4 लोग हैं जो आपको हँसता खेलता नहीं देखना चाहते थे। इसकी वजह से ये बस ये चाहते थे कि आप इनको बस प्रोवाइड कराओ पैसे वैसे, जो कि आपने बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो आपकी उन्नति इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट आपने बंद कर दिया है, इमोशनल और मजदूरी करना इनकी बंद कर दिया है, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट इनकी लाइफ में देना बंद कर दिया है। तो ये सब चीज़ों से ये लोग परेशान हैं और इनकी नींद उड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।